हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है आज इंटरनेशनल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। राइट, तो ये जो डे है ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज किया जाता है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। राइट, जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो इस छोटे से वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इस रिपोर्ट से कौन से ऐसे पार्ट्स है, कौन से ऐसे चीज है जो आपके आरबीआई से भी नबार्ड जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये भी आंसर ढूंढेंगे कि क्या हम इंडियंस खुश नहीं हैं। बिकॉज इस रिपोर्ट के रैंकिंग को अगर आप देखोगे तो हम बहुत पीछे हैं। तो जिसका सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि हम खुश नहीं हैं। तो इस सवाल के जवाब को भी हमें ढूंढ के निकालना है, वेदर वी इंडियंस आर नॉट हैप्पी। सो लेट्स बिगिन विद दिस शॉर्ट वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना जरूरी होता है, मीन्स हिस्ट्री। तो एक बार मैं एक स्लाइड में आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। सो इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि 1972, राइट, भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर्म किया था। भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, फिर से एक बार पढ़ो। ये यहाँ पे ना हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, ना हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, ना ही हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आप कितने खुश हो, उस चीज का इंडेक्स। इसको किसने बनाया था? भूटान ने बनाया था। तो भूटान के अलग अलग पैरामीटर्स थे, उस चीज में हम नहीं जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2012। 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अंडर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, राइट, उन्होंने एक इसी इंडेक्स को अडॉप्ट किया और थोड़ा सा उन्होंने अलग करके ये रिपोर्ट 2012 से रिलीज करना शुरू किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट, जो ये वीडियो का शीर्षक था। तो अब सवाल ये है कि इस वीडियो को रिलीज कौन करता है, राइट, और ये वीडियो बनता कैसे है, मतलब ये रिपोर्ट बनता कैसे है। तो देखो, इस रिपोर्ट को रिलीज या पब्लिश तो करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर ए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द यूनाइटेड नेशन, राइट। इनके द्वारा रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने के लिए सारे कंट्रीज के कुछ पैरामीटर्स को जज करना होता है। तो उस सारी चीज के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वेलबिंग रिसर्च सेंटर, गैलप, ये सारे लोग भी इस पे काम करते हैं। अब किसका क्या काम है ये एग्जैक्टली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैलप का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर्वे। तो उसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड पे देखेंगे, हाउ इज रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि रिपोर्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, गैलप एक सर्वे करता है। तो एक्चुअली इट इज नोन एज गैलप वर्ल्ड पोल। वो एक सैंपल साइज को सेलेक्ट करता है। ये भी सैंपल साइज क्या है ये हम आगे देखेंगे। एक हर कंट्री के कुछ सैंपल साइज को सेलेक्ट करता है, जिसको वो नाम देता है कैंट्री लैडर। ठीक है, कैंट्री लैडर। अब देखो, ये लैडर दिया हुआ है। ये वर्ड में जो लैडर है इसका मतलब एक सीढ़ी तो होना ही चाहिए। तो विजुलाइज करो, देर इज ए लैडर, ये सच है। ठीक है, एक लैडर फ्रेमवर्क में, जिसको उन्होंने कैंट्री लैडर बोला है, वो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। जहां पे 0 का मतलब है लीस्ट हैप्पी, 10 का मतलब है वेरी हैप्पी। ठीक है, 10 का मतलब है वेरी हैप्पी, एंड लोगों को यह सवाल पूछा जाता है कि आप कहां पे हो। बेसिस ऑन दैट इस सारे रिपोर्ट को किया जाता है। अब देखो, इतना सीधा नहीं है जितना सीधा मैंने आपको बताया, राइट। इसके कुछ एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पे आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। यू टेल मी, आज आप जो भी प्राइमरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी 0 और 10 के बीच में कहां तक हुई है? देखो, 0 तो नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि आप तैयारी करते हो। थोड़ा ज्यादा वो बात की बात। 10 भी नहीं है क्योंकि आप परफेक्ट ह्यूमन बींग आर इनपरफेक्ट, है ना, परफेक्ट ह्यूमन बींग कोई नहीं है। तो आप कहाँ पे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे लाई करती है? चाहे आप आरबीआई को प्राइमरी एग्जाम बोलो, सेबी को बोलो, या नबार्ड को बोलो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये है मेरी प्राइमरी प्रिपरेशन, एंड लेट्स सी क्या उठ के आता है। अब हम बात करेंगे 6 एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स की। जो सबसे पहला है, देखो, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब क्या है? एक सीधा सिंपल मतलब, मान के चलो कि हर इंसान को ना, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू शेयर सम इमोशन विद समवन एल्स, राइट। तो सोशल सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपके फैमिली वाले, देखो फैमिली तो होता है सपोर्ट करने के लिए, राइट। यू हैव गॉट योर स्पाउस, यू हैव गॉट योर सिबलिंग्स, यू हैव गॉट योर पेरेंट्स। आप लाइफ के जिस स्टेज पे हो, यू हैव गॉट समवन फ्रॉम योर फैमिली टू सोशली एंड इमोशनली सपोर्ट यू, राइट।
लेकिन सोशल सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप एक सोसाइटी में जी रहे हो, क्या आपके परेशानियों को सोसाइटी समझ पाएगा? सोसाइटी से क्या कोई आपके परेशानी में आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा? दैट इज सोशल सपोर्ट। ठीक है। दूसरा है जीडीपी पर कैपिटा। ये देखो, ये आई थिंक आपको समझ में आता है। जीडीपी पर कैपिटा मतलब देश का जो भी जीडीपी है वो पर कैपिटा कितना है। भारत का कितना है? हमारा कुछ 6,000 रुपए के आसपास, 6 साढ़े 6 हजार रुपए के आसपास है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग काउंट्स बताता है। कोई 6,000 बताता है, कोई 6,500 बताता है। राइट, तो 6 से 6,500 के बीच में आप ले सकते हो। जैसे रिसेंटली जो एचडीआर आया वो कुछ 6,500 के आसपास उसने बताया। करेक्ट। तो जीडीपी पर कैपिटा, लेकिन वो जो एचडीआर का है वो परचेसिंग पावर पैरिटी में है। ठीक है, तो मैं परचेसिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। जीडीपी पर कैपिटा से ये समझ में आएगा देश के एवरेज लोग कितना इनकम कर रहे हैं, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन ऑब्वियसली जज ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उससे लोगों का हैप्पीनेस समझ में आता है। तीसरा है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें भी एक इंडिकेटर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लेकिन वो एट बर्थ है। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? दोनों डिबेटेबल टॉपिक है। कोई इंसान 70 से 90 साल जी रहा है, मान के चलो 70 साल जी रहा है, 60, है सॉरी 70। आप देखोगे हमारा जो एचडीआर है वो कुछ 67 ईयर्स बताता है, या 70 ईयर्स, अलग अलग जगह पे 70 हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो अगर कोई इंसान 70 साल जीता है लेकिन 50 साल की उम्र में उस इंसान को कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, एंड अगला 20 साल टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डेडली डिसीज। सो आप बताओ, अब हैप्पीनेस लेवल कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हैप्पीनेस लेवल विल गो डाउन। सो दिस एक्सप्लेनेटरी फैक्टर इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, मेक श्योर दैट यू लिव ए हेल्दी हैप्पी लाइफ। राइट, अब आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल हो, 40 साल हो या 70 साल हो, वो बात की बात है। राइट, तो एचडीआर एक अलग अलग व्यू दिखाता है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके एक अलग व्यू दिखाता है, दैट्स हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, क्या आपके पास वो फ्रीडम है? राइट, आज के दिन में आपको, अगर आप मध्य प्रदेश से हो आप महाराष्ट्र में जाके काम कर सकते हो, आप महाराष्ट्र से हो आप तमिलनाडु में जाके काम कर सकते हो। सो यू कैन मेक दैट चॉइस, यू कैन मैरी एनीवन। राइट, यू कैन मेक दैट चॉइस। अगर आप इन चॉइसेस को नहीं मेक कर सकते हो, देन ऑब्वियसली देर आर समथिंग दैट इज गेटिंग टुवर्ड्स यू एंड योर हैप्पीनेस। तो ये सारे चीज को फैक्टर किया जाता है। देन कम्स द जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब कि अगर कोई 60 ईयर्स प्लस है, मतलब एक सिंपल सेंस में सोचो कि कोई 60 साल से ऊपर है एंड वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन? दैट इज जेनरोसिटी ना। आप समर, अभी जैसे समर का समय आ रहा है, धूप में आप खड़े हो, आप देख रहे हो कोई छोटे बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, धूप में खड़े हैं, एंड यू हैव एन अम्ब्रेला। आप अपना अम्ब्रेला उसे देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दैट ऑल्सो शोज जेनरोसिटी टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन। दैट ऑल्सो शोज द ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल ऑफ द कंट्री। राइट। देन परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो यहां पे देखो, जो परसेप्शन ऑफ करप्शन है ये ना केवल गवर्नमेंट को कंसीडर करता है, बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट दोनों को लेता है। किसको लेता है? पब्लिक प्राइवेट दोनों को ही लेता है। देखो, पब्लिक लेवल पे करप्शन ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे हमें और हमारे लाइफ को इंपैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसे प्राइवेट लेवल पे भी देखोगे तो भी ये हमें इंपैक्ट करेगा। आप जहां काम कर रहे हो, अगर वहां पे करप्शन है, आप ऐसा मत सोचो कि आप आरबीआई में हो। आरबीआई तो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सोचो, उसके अंदर में अगर कोई करप्शन है तो वो भी आपके हैप्पीनेस लेवल को नीचे ला सकता है। राइट, बिकॉज यू आर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दैट XYZ कंपनी। अगर उस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ करप्शन लेवल है, दैट इज गोना इम्पैक्ट योर हैप्पीनेस लेवल। तो ये है 6 एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे देखेंगे रैंकिंग के बारे में। बड़ा ही सिंपल है, रैंकिंग आपको याद करना है। ठीक, तो रैंकिंग देखो, टॉप 10 हैप्पीनेस रैंकिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो फिनलैंड है वो 7वें बार फर्स्ट पोजीशन पे आया है। फिनलैंड, यस यू हर्ड मी राइट, 7th टाइम। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नेदरलैंड, नॉर्वे, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये है टॉप 10। अगर आप टॉप 10 एशिया में देखोगे, एशिया विच कंसर्न्स वी इंडियंस, तो देखोगे
हम तो है ही नहीं एशिया के लिस्ट में। सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, मंगोलिया, हम तो है ही नहीं इसमें। वी इंडियंस आर नॉट हियर। तो हम कहाँ पे हैं? देखेंगे हम कहाँ पे हैं और उस सवाल के जवाब को भी ढूंढेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है ना, रैंकिंग कभी बॉटम 10 भी पूछ लेता है। मतलब बॉटम 10 ऑब्वियसली आपको याद नहीं करना है, बट हाँ यू शुड नो। ठीक है, तो बॉटम 10 अफगानिस्तान, लेबनान, है ना, इस तरीके से सारे कंट्री हैं। तो देखो आप यहाँ पे ना कुछ 95% देख रहे हो, है ना। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया, मैं क्योंकि यहाँ पे आपको बताने वाला था। तो देखो हमने जो 6 एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स बताया ना, करेक्ट, और उससे पहले मैंने कंट्री लैडर बताया। अब कई बार क्या होता है ना, कंट्री लैडर में एग्जैक्टली जज करना इज नॉट पॉसिबल। अब मान के चलो मैं एक रीजन में हूँ, है ना, मैंने 5 बताया तो किसी ने 6 बताया, किसी ने 7 बताया, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर उसी रीजन में कोई 1 बताता है, कोई 10 बताता है, तो मतलब एक ह्यूज वेरिएशन है। तो उस वेरिएशन को बैलेंस आउट किया जाता है। एंड अगर वैल्यू, मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उस कैलकुलेशन के पीछे मत जाओ, वो एकदम ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर वो 95% से ऊपर है या 95% है तो मतलब वो सही है, और उसी को ये गैलप पोल सर्वे में ये मतलब वैलिड माना जाता है। उसके बाहर सारे इनपुट्स को इनवैलिड माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे भारत का रैंकिंग और बाकी सारे डिटेल। देखो हमारा रैंक जो है 126 है। कितना है हमारा रैंक? 126। तो इसका मतलब क्या है, हम एक हैप्पी कंट्री नहीं है। अब तक तो हमें यही समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ हम इस सवाल के जवाब को जरूर ढूंढेंगे। करेक्ट। तो चाइना का रैंक देखो 60 है, नेपाल का 93 है, पाकिस्तान का 10 है, 10 सॉरी इन 108 है, म्यांमार 118 है, श्रीलंका 128 है, बांग्लादेश 129 स्पॉट पे है। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, सब के रैंकिंग आप यहाँ देख सकते हो। यू नो द नेशन जहाँ पे हमारा रिलेशन अच्छा है एंड सवाल आ सकता है, वो सारा रैंकिंग आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप देखोगे 60 एंड अबव एक रैंकिंग में ना, 60 साल से ऊपर के लोगों का भी रैंकिंग अलग से बनाया जाता है। तो इसमें भी जो इंडिया है 121 स्पॉट पे है। ठीक है, इसमें 126 है ओवरऑल, और इसमें क्या है 121 स्पॉट पे है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं और वो सवाल का जवाब देता हूं। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है सैंपल साइज। ठीक है, तो typical annual sample size of each country is 1000 people. If a typical country had survey each year, the sample size would be 3000. समझ में आ गया? आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हमारा रैंक इतना पीछे क्यों है। तो सिंपल बात है, देखो यहाँ पे लॉजिकली एंड मैथमेटिकली सोचो, जिस देश का पॉपुलेशन 130 बिलियन प्लस है या 140 बिलियन के आसपास, ठीक है, 140 बिलियन के आसपास जहाँ का पॉपुलेशन है, 140 करोड़ जनता में सिर्फ 1000 या 2000 या 3000 लोगों का व्यू लेके एक इंडेक्स बनाना, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा सही नहीं आएगा। राइट, तो देखो ये आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट से समझना होगा या इंटरव्यू पॉइंट से समझना होगा। बिकॉज ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि इज इंडिया नॉट ए हैप्पी कंट्री? तो सिंपल जवाब है कि नहीं भाई, हम तो हैप्पी कंट्री है ही नहीं। हमारा रैंक तो 126 है, तो हम कैसे हैप्पी कंट्री हुए? लेकिन आपको यह समझना होगा जो सैंपल साइज, मतलब जो स्टैटिकल कैलकुलेशन पीछे किया गया है, उसमें ही थोड़ी सी कमी है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। आप फिनलैंड को ले लो, वो कितना छोटा कंट्री है, वो हमारे एक छोटे राज्य के बराबर नहीं है, पॉपुलेशन साइज में एक राज्य के बराबर नहीं है। तो इन दैट सेंस वहां का 1000 मतलब एक सब्सटेंशियल नंबर, लेकिन 140 करोड़ में 1000 इज नॉट ए सब्सटेंशियल नंबर। आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गया है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मेरे मेरे व्यू पॉइंट से आपको डिबेट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। फिर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, डिस्टोपिया। राइट, तो देखो ये डिस्टोपिया एक इमेजिनरी कंट्री है। मतलब इंडेक्स में एक पैरामीटर सेट किया गया कि इसके नीचे कोई भी नहीं है। राइट, तो अब वो पैरामीटर किसी को तो असाइन करना होगा ना, किसको असाइन करें? तो एक इमेजिनरी कंट्री बनाया गया डिस्टोपिया, एंड उसको असाइन किया गया। मतलब इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। आई होप इट्स क्लियर। इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, मतलब अफगानिस्तान के लोग भी अगर डिस्टोपिया एग्जिस्टेंस में है या
एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, देखो एक इमेजिनरी कंट्री है, मतलब आपको मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा इमेजिन करो डिस्टोपिया है, तो अफगानिस्तान के लोग वहां से खुश हैं, डिस्टोपिया के लोगों से खुश हैं, करेक्ट? दैट इज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस इंडेक्स। आपको कोई भी डाउट रहेगा बिल्कुल आप पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डाउनलोड द पीडीएफ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।